हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को आज जो 20 फरवरी को आप सभी का इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है उसका वायरल और ओरिजिनल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सारा एकदम क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है। इसी के भीतर में से आपका 10 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि यहाँ पे नोटिस इन अ स्कूल एंड कॉलेज, कहता है कि कंटेन अ सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, है ना। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला पहला का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ पे स्टूडेंट, है ना। कहने का मतलब कि जो स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस अलाउंस किया जाता है, नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, वो किसके लिए लगाया जाता है? स्टूडेंट के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट जनरली अपेयर इन, यानी कि जो गवर्नमेंट नोटिस जारी करता है वो जनरली अपेयर कहाँ होता है, कहाँ पे होता है? तो न्यूज़पेपर में, है ना। न्यूज़पेपर में ना होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? दूसरा का सही हो जाएगा, है ना। आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके इंग्लिश में, ठीक है। तो 30 को एकदम गर्दा उड़ा के बनाना है, ठीक है। आप हमारा इसके पहले वाला जो PYQ हम अपलोड किए हैं, तकरीबन आपका 2014 से 2025-26 तक जितना PYQ पूछा गया, हम अपने जो हमारा चैनल है, दूसरा चैनल जिसका नाम है आपका टॉपर भैया जैक, है ना। क्या नाम है? टॉपर भैया जैक। तो उस चैनल में ऑब्जेक्टिव अपलोड है, तो नहीं देखें तो अभी जाइए टॉपर भैया जैक को सर्च कीजिए और उसमें ऑब्जेक्टिव को पूरा पूरी रट लीजिए, ठीक है। 2 ही वीडियो है, ज़्यादा नहीं, उसमें 100 क्वेश्चन होगा, 100 ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा पूरी रट लीजिएगा, क्योंकि आपका 30 में से 15 क्वेश्चन PYQ से ही पूछेगा, तो पूरा पूरी उसको रट के जाना है, ठीक है। तो आराम से वो बन जाएगा, ठीक। 2 वीडियो है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, एकदम हमको लगता है 10-10 मिनट का होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है? तीसरा क्वेश्चन कहता है लेटर टू एडिटर और रिटर्न फॉर। लेटर टू एडिटर हम लोग किसके लिए लिखते हैं? न्यूज़पेपर के लिए। तो तीसरे का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है फॉर्मल लेटर स्टार्टेड विथ। जो फॉर्मल लेटर होता है सर, वो स्टार्ट कैसे करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि लेटर, जो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर, दोनों आपका सेंडर एड्रेस से ही स्टार्ट होता है ना। तो जो भेज रहा है सो, है ना। तो 4 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग किस चीज़ का यूज नहीं करते हैं? तो जब भी रिपोर्ट लिखते हैं हम लोग अपना पर्सनल कमेंट यूज नहीं करते हैं। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। छठा क्वेश्चन बताने से पहले आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका एब्रीविएशंस एंड सैम्बल आर फ्रीली यूज्ड इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नोट्स में, जिसको नोट मेकिंग भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि वाइल मेकिंग नोट्स वी राइट मैनली इन, यानी कि जब हम लोग नोट्स लिखते हैं फिर नोट मेकिंग लिखते हैं तो हम लोग जनरली उसमें क्या यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग फेरेसिस यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये दोनों को रट लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच वन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, है ना। आर्टिकल राइटिंग का इसमें से कौन एक भाग है? तो आपको पता है कि जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ पे आर्टिकल बोल रहा है तो देख रहे हो यहाँ पे, तो आर्टिकल में हम लोग सिर्फ हेडिंग और टाइटल लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। छठा का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। अब आपके सामने वैसे आपको जो इस बार एग्जाम आएगा उसमें से आपको 5 ही को पूछेगा उधर ग्रामर से, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम आपको 6 बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से हम आपको बताएंगे 40 MCQ, ठीक है। तो पूरा पूरी रट के जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से एक कंफर्म आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है? फिशरमैन इज द कॉल्ड सी, कहता है वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन, आपका क्या बोलता है? गैदरिंग साल्ट और वुड टू का हिज हंट हैंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी से क्वेश्चन आपका पूछेगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। कहता है हु इज द पोएम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, यानी इस पोएम के कौन है राइटर? तो देखो यहाँ पे कहाँ से लिया गया आपका? तो यहाँ पे लिया गया आपका कीपिंग क्वाइट से, और कीपिंग क्वाइट के आपके राइटर्स कौन है? तो आपका पाब्लो नेरुडा, है ना, पाब्लो नेरुडा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 7वां का हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज द पोएट एग्जैक्ट, कहता है एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो क्या एक्सेप्ट करते हैं कि फिशरमैन टू डू, फिशरमैन को क्या करना चाहिए? तो फिशरमैन से वो चाहते हैं कि नॉट हार्म वेल्स, यानी वेल्स को हार्म ना पहुंचाए, है ना। तो वहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो नॉट हार्म्स दी वेल्स। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। तो ये सब इजी रहेगा आपके लिए, बहुत मजा आने वाला आज के एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। कहते द मैन गैदरिंग साल्ट वुड टूक हिज, तो यहाँ पे लिखेगा हंट हैंड्स, है ना। तो ऊपर में लिखा गया है सब कुछ। तो यहाँ पे 9वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द पर्सन इन द कार, अब खत्म हो गया, अब इधर से आता है आपका बुक से, ठीक है। कहता है द पर्सन इन द कार, कहता है बिसाइड द पोएट्स वाल, यानी कि कार में जो आपके जो पोएटेस हैं, पोएटेस कवित्री है, उसके बगल में जो बैठी है वो कौन है? तो उसकी मदर है ना, जो 66 साल की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उसका बाल और उसका चेहरा कैसा दिखता है? तो आपका आपका पेल फेस दिखता है और आपका स्किड एंड आपका अनडन हेयर दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा 11 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ आपका कूलिंग
कन्वर्ट अगेंस्ट दी हॉट सेशन, है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कहता है ये लिखेंगे दी क्लियर रील्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड। बहुत ज़्यादा ये 3-4 बार पूछा गया है कि रोड साइड स्टैंड क्यों बनता है, तो टू अर्न मनी के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ ऑल, यानी कि अंत जेनिफर जो है वो ओल के साथ क्या कर रही थी, तो सी इज आपका एम्बॉर्डरिंग अ वेल पैनल। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 14 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व इन द स्कूल, यानी स्कूल में एम हेमल कितने वर्षों से वहाँ पे बिता रहे थे अपना समय, है ना। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 40 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज द लास्ट लेसन। तो फ्रेंच लैंग्वेज ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी है, लॉजिकल लैंग्वेज भी है और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और उसका फैमिली कहाँ से आया था, बांग्लादेश से आया था, जिसको हम लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का पहला। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स के लिए कौन सा सिटी फेमस है, तो वो फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर तीसरा 18 का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। तो अंडर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन द हाई स्कूल इन आपका आकिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 ईयर। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इन पैडल व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। तो वो एक रेड ट्रैप के जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 22 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता है हाउ मैनी आपका डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल आपका कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ। तो 2301 व्यक्ति थे यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हम लोग का 23 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है विच गेम डिड द पेडलर एंड ओल्ड मैन प्ले। तो आपका मेजुलिस। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ दी। तो मेकअप मटेरियल का नाम था पैनकेक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु हैज रिटेन द नोबल द नेम ऑफ द रोज। तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो एम्ब्रिको इको के द्वारा लिखा गया था। तो 26 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, है ना। पूरे यूट्यूब पर आपको सबसे कम समय में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करेगा, है ना, सबसे कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना फालतू का बात करके। कहता विच गेम आज सोफी एंड हर फैमिली फैंस फॉर, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या, फैंस ऑफ, कहने का मतलब सोफी और उसके फैमिली का जो कौन सा फेवरेट गेम था, तो वो था फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग का 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। तो आयरलैंड के लिए खेलता है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु इज द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग महाराज है कहाँ के, प्रतिबंधपुरम के। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इन विच हावर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। तो इन हावर ऑफ बुल, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 30 का हम लोगों का सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में 30 ही ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, कंफर्म है, ठीक। लेकिन हाँ, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये 2023 का है PYQ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको एकदम रट के ही जाना है, ठीक है। क्योंकि 2023, 24, 25 का कहीं करके जाते तो आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। कहता है हु हैड सेंड दी फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था, तो शाम। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अलग कुछ बोलता है हु वाज द शाम इन द थर्ड लेवल। तो फ्रेंड था चार्ली का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे 32 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अलग क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी टाइम जॉन डिड टिसानी तोशी क्रॉस। तो 9 टाइम जॉन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3-4 बार ये भी पूछा गया है। कहता है कि विच प्रोग्राम, क्या बोलता है, विच प्रोग्राम कहता है हेडेड बाय आपका, क्या बोलता है, कैनेडियन आपका जियोफ ग्रीन। तो उस प्रोग्राम का क्या नाम था, तो स्टूडेंट ऑन आइस। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 34 का हम लोगों का सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन होता है हु वाज डॉक्टर सदाउ। तो एक जापानीज डॉक्टर। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि टू होम डिड रॉगर संक गो विथ हिज प्रॉब्लम। तो किसके पास अपना जाता है, तो इसका सही आंसर बन जाए विच ऑल्ड ऑल के पास जाता है ना। तो ये भी इसका सही आंसर होगा। एक विजार्ड भी इसका कुछ सही आंसर है। तो आप ज़्यादा किसको सही मारिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर पहला को ज़्यादा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वेयर डिड रॉगर संक फाइंड दी रेस्ट 3 पेनियन। तो कहाँ पे रेस्ट ये फाइंड करता है, तो 37 का सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रॉम अ मैजिक वेल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाउ ओल्ड इज डेरी, डेरी कितने वर्ष की थी, तो यहाँ पे 14 ईयर्स, तो 38 का सेंस यहाँ पे 4 हो जाएगा। 39 कहता है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल से मिस्टर लैम क्या बनाते थे, वो जेली बनाते थे। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कहता है हु वाज अनान, ये बहुत ज्यादा 3-4 बार पूछा गया पीवाईक्यू में, तो बाम्बाज एल्डर ब्रदर है ना, बाम्बा का क्या था, तो बड़ा भाई का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। एकदम इसको पूरा रट के जाना है। इसके बाद अभी हम 2 वीडियो और अपलोड करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक वीडियो इसी चैनल में अभी तुरंत आने वाला है, एमसीक्यू का ही आएगा, और एक वीडियो जो आएगा वो हमारे नया चैनल पर आएगा जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। क्या नाम है, तो टॉपर भैया जैक। तो उसको एकदम सभी को सब्सक्राइब करके आज उस पर कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। उसके बाद 100% क्वेश्चन आपका आज मैच करने वाला है, ठीक है। जितना भी सेट में दिए थे सबको पढ़ लिए होंगे, हमको पता है, और बाकी इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अभी तुरंत नए वीडियोज़ में।